बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जी हां, देश के सबसे पुराने कारोबारी घटनाओं में से एक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को जान से मारने के लिए धमकी भरा कॉल मुंबई पुलिस के पास आया था। बता दें कि धमकी देने वाले ने कहा कि रतन टाटा की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, नहीं तो उनका भी हाल साइरस मिस्त्री जैसा ही होगा। इस कॉल के आने के बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और जांच शुरू करते हुए रतन टाटा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का काम सौंपा गया है। जांच के दौरान तकनीकी सहायता और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की मदद से इस धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने ढूंढ लिया है। सपा प्रमुख ने संसद की सुरक्षा पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। बता दें कि बीजेपी अब देश में सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। 2 युवकों का संसद में कूदना साजिश की ओर इशारा करता है। जिस तरह का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सभी ने यह कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। बातें इनकी विकास की हैं, लेकिन काम इनके विनाश के हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरह का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने यह कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट देगी। आज हम और आप वहां बैठे हैं, खड़े हैं कन्नौज में। आप खुद पीछे मुड़ करके देखें कि कन्नौज के विकास को किसने रोका है। ये बातें तो बड़ी बड़ी विकास की करती हैं, बातें इनकी विकास की हैं, लेकिन काम इनके विनाश के हैं। यही मंडी जिसमें आलू से लेकर के किसान को हर फसल की सुविधा मिल जाती है, वो अभी भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। केवल हम लोगों के बोलने की वजह से वो चालू हो गई। गिरवा रोड पर मेडिकल कॉलेज के सामने मंडी का बाजार था, किसान बाजार, वो अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति हमसे बेहतर आप जानते हैं, और अगर आपको दिखाना हो और अगर आप सच्चे और ईमानदार पत्रकार हैं तो अपने कैमरे और माइक लेकर के मेडिकल कॉलेज में किसी कोने में चले जाएं। जिस तरह से बजट मिलना चाहिए था वो बजट नहीं मिला, और ना बजट मिलने की वजह से आज मेडिकल कॉलेज में किसी भी गरीब का, किसान का और गांव में रहने वालों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं है जहां गरीबों को इलाज मिल पाए, और लगातार अन्याय लोगों पर हो रहा है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जिस तरह का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। चुनावी नतीजों के बाद अब सियासी बयानबाजी भी और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। जानते नहीं है, आप पत्रकारिता है तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये ना कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहां से ईवीएम कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई
कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। जानते नहीं है आप पत्रकार